हाँ, लाइक लुक वाइज भी, नेचर वाइज भी, हाँ अली के लिए बहुत अच्छा है, नो डाउट, बहुत प्यारा लगा। और जैस्मीन के लिए जैसे उसका प्यार है, मतलब बहुत नेचुरल और बहुत प्योर दिखता है वो अली। जिस तरह से रोया है यार बिग बॉस में, आज तक कोई रोया है ऐसा। गलत बात नहीं, राखी लोग उसकी वजह से अभी बिग बॉस ज्यादा देख रहे हैं। कभी जूली बन के कर रही है, कभी खुद से बात कर रही है, कभी सोते सोते खुद ही बोलती रहे। रुबीना भी अच्छा खेल रही है, उसने तो बिग बॉस फॉलो भी नहीं किया, फिर भी वो अच्छा खेल रही है। ये बहुत ही ग्रेटफुल बात है। नमस्कार, मैं हूं ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं फीफा फूड्स। इस वक्त मेरे साथ है भोजपुरी इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस, जिनको आपने कई सारी भोजपुरी फिल्मों में अपनी अदाओं से उन्होंने आप सबको घायल किया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नितिका जायसवाल की। इस वक्त हमारे साथ हैं और मैंने सुना ये बिग बॉस बहुत ही अच्छी तरीके से फॉलो करती हैं और ये बिग बॉस फॉलो करें और हम इनसे सवाल जवाब ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो नितिका जी, पहले तो आपका स्वागत है फीफा फूड्स में। थैंक यू सो मच ज्योति, इतने अच्छे से वेलकम करने के लिए थैंक यू सो मच। तो पहला सवाल तो मेरा यही है आपसे, मुझे बताइए बिग बॉस सीजन 14 कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं देखने में? बिल्कुल बहुत मज़ा आ रहा है बिग बॉस 14 देखने में। और स्टार्टिंग में मैंने बहुत अच्छे से फॉलो किया था, जब ये सिद्धार्थ, गौहर और हिना आए थे। ये तीनों मेरे बहुत फेवरेट हैं। और गौहर वाला सीज़न मैंने पूरा अच्छे से देखा था, फिर शहनाज वाला बहुत अच्छा देखा था। आई लव शहनाज, आई लव। और फिर अभी इस सीज़न में कोई फेवरेट नहीं है, बट मैं देखती हूँ क्योंकि जो मेरी रूममेट है वो 24 घंटे बिग बॉस लगा के बैठी रहती है और पूरा टाइम मेरे कान में कच 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 सब सुनाई देता है। तो आई नो 14 भी मैं फॉलो कर ही लेती हूँ। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, आपसे पूछूं कि इस जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं घर के अंदर, उनमें से आपको कौन सा कंटेस्टेंट पसंद आया है जो आपको लगता है कि हाँ भाई इसमें दम है? सब अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छा खेल रहे हैं। और बिग बॉस ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सबको अपना टैलेंट और अपना दिखाने का मौका मिलता है, बहुत अच्छा। लेकिन मुझे जो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं वो है एजाज़, बहुत अच्छा खेल रहा है। अली बहुत अच्छा खेल रहा है। स्टार्टिंग में जैस्मिन भी ठीक थी, बाद में वो थोड़ी सी अपने कैरेक्टर की वजह से अली के बाद आने के बाद तो वो भी थोड़ी सी निगेटिव हो गई है। रुबीना भी अच्छा खेल रही है, उसने तो बिग बॉस फॉलो भी नहीं किया, फिर भी वो अच्छा खेल रही है। ये बहुत ही ग्रेटफुल बात है। तो ये चारों पांचों अच्छे। और अभी राइट नाउ तो राखी सावंत बहुत एंटरटेन कर रही है। वो मुझे पर्सनली उतनी पसंद नहीं है, बट जिस तरह से जो बिग बॉस को चाहिए वो दे रही है, इससे बड़ी बात क्या है। अच्छा, राखी की बात निकली है तो एक जो घर के अंदर इंसिडेंट हुआ था, आपको याद ही होगा, नाक टूट गई थी और सर फटता था। तो उस वक्त आपको कौन सही कौन गलत लगा था? राखी सही थी क्योंकि उसे सच में पेन था, उसकी सर्जरी हुई थी और डॉक्टर से चेक। पहले तो मुझे भी लगा कि वो नाटक करे क्योंकि उसका कैरेक्टर वैसा है, लोग वो वैसा जज करते हैं। लेकिन जब डॉक्टर से चेकअप हुआ तो आई नो फिर राखी ही सही है। उसके वो जो उसने जानबूझकर नहीं किया था, किसने किया था, रुबीना नहीं किया था, जैस्मीन नहीं किया था ना, तो उसने जानबूझ के नहीं किया था, पर वो गलती से उसको लग गया था। तो ऐसा है। आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं राखी सही है। हाँ राखी, और राखी अच्छा खेल रही है, जो बिग बॉस को चाहिए वो है। सही बात है। देखो इसमें कोई गलत बात नहीं, राखी लोग उसकी वजह से अभी बिग बॉस ज्यादा देख रहे हैं। कभी जूली बन के कर रही है, कभी खुद से बात कर रही है, कभी सोते सोते खुद ही बोलती रहती है। और सबसे बड़ी बात तो अभिनव के पीछे जो वो प्यार जो उनका है, उसको लेकर हमेशा पीछे लगी रहती है। और दूसरी बात, जिस तरह से वो अपने पति को प्रेजेंट कर रही है, ओह माय गॉड, सो फनी। अब सच है झूठ है आई डोंट नो, बट लोग एंजॉय कर रहे हैं भाई, बहुत एंजॉय कर रहे हैं राखी को। जब वो अभिनव के साथ फ्लर्ट करते हुए रिसेंट एपिसोड में हमने देखा है, कल के एपिसोड में वो गई, बोलती मैं अभिनव का नाम लिख दूं अपने हाथ में चाकू से काट के। बिग बॉस बोलते नहीं नहीं ऐसा मत करो, बोलती मैं बहुत प्यार करती हूँ, मैं कैसे बताऊं उसके पति का क्या हुआ। लेकिन वो सिर्फ एंटरटेन के लिए कर रही है, कोई प्यार नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो सिर्फ एंटरटेन के लिए कर रही है। अब घर में क्या करेगा इंसान, लड़ेगा या तो फिर झूठ बोलेगा या फिर एंटरटेन करेगा। जूली बन चुकी है, बकवासें कर चुकी है, तो कुछ नया नया करना है उसे, तो दैट्स वाई इसलिए कर रही है वो ये सब। अच्छा, रुबीना अभिनव की मैं बात करी, इन दोनों जोड़ी की, तो ये पहले तो आपको कैसे लगता है दोनों साथ में? और जिस तरीके से सलमान खान भी कह रहे हैं, प्रोमो में हमने देखा कि अभिनव उस तरीके से साथ नहीं देते हैं रुबीना का जैसे उनको देना चाहिए। वो रूडली उनको वो मना कर देते कि नहीं अभी नहीं, ऐसा वैसा। तो इस चीज में आपको क्या लगता है कि आपने देखा है कि सच में डोमिनेटिंग हो रहे हैं अभी अभिनव? नहीं, डोमिनेटिंग नहीं है वो। रुबीना को जहाँ गलत होता है वो गलत बोलता है और जहाँ सही होता है वो सही बोलता है।
मेरे अकॉर्डिंग जो मैं देख रही हूँ, जो मैं सुन रही हूँ, वो अलग। रुबीना को इसलिए ऐसा लग रहा होगा या फिर बाकी लोगों को इसलिए लग रहा होगा, मुझे नहीं पता, बट मेरे अकॉर्डिंग वो जब गलत होता है तो गलत के लिए बोलता है और सही के, और मुझे तो लगता है वो हर टाइम उसके ही तरफ से बोलता है, उसी को सपोर्ट करता है, अपनी वाइफ को ही सपोर्ट करता है। तो मैंने तो यही ऑब्जर्व किया है। बल्कि रुबीना उसके ऊपर वो लगती है डोमिनेटिंग, अच्छा, थोड़ा बहुत लगती है। हाँ। और अभी कल के एपिसोड में हमने देखा सोनाली फोगाट और ये रुबीना के बीच में बहुत बड़ी लड़ाई हुई, मतलब अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई हम कह सकते हैं। उसमें जिस तरीके से सोनाली फोगाट अपशब्द का प्रयोग करती हैं रुबीना को लेकर, सारी चीजें उस पर रुबीना भी बहुत बोलती हैं कि आपकी बेटी को अगर कोई ऐसा बोले, जस्ट एन एग्जाम्पल वो बोलती है। लेकिन अब एक तरीके से सलमान खान डांट रहे हैं सोनाली फोगाट को कि आप कैसे बोल सकते हो, और धमकी तक दी थी सोनाली फोगाट की, बाहर देख लेंगे मेरे गुंडे ये वो। तो इसमें मैं आपसे जानना चाहूंगी आपका रिएक्शन क्या है कंप्लीटली? रिएक्शन ये है कि गाली देना गलत है, चाहे वो कोई भी हो, किसी के लिए भी हो। आप कुछ भी लड़ लो, कह लो, लेकिन एक गाली देना बुरी चीज़ है। तो यहाँ पे रुबीना बिल्कुल सही है। अगर वो उसके खिलाफ बोल रही है, उसको डांट रही है, उसको कह रही है, तो वो गलत है। रुबीना यहाँ पे बिल्कुल सही है। और सोनाली को ऐसे, आई थिंक उसको पता नहीं है कि बिग बॉस में गाली देना, मारना, ये सब अलाउ नहीं है। तो ऑब्वियसली सोनाली नाम है ना उनका, वो गलत है। और लेकिन ये जो जाट वाले होते हैं ना, इनके मुंह से गाली गलौज ज़्यादा निकलता है, क्योंकि जाट कुछ फ्रेंड्स भी है मेरे, वो थोड़ा बोल देते हैं ऐसा। अभी अगर मैं बात करूँ, जनता सवाल पूछ रही है वीकेंड के बारे में, ऐसा होने वाला है, जनता सवाल पूछ रही है, तो उसमें अभिनव को बोलते हैं, एक लड़की बोलती है कि आप क्यों नहीं किसी को सबक सिखाते, सब आपको इतना सब कुछ बोलते हैं, आप क्यों नहीं सबक सिखाते। राहुल के लिए बोलते हैं कि आपको चाटा मार देना चाहिए जब आपके साथ ये सारी चीजें बोलते हैं, हल्का आदमी, बहुत सारी चीजें वो बोलते हैं राहुल, आपको तो पता ही है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या जो जनता ने कहा वो सही बात कही है? नहीं, क्योंकि वहाँ पे अलाउ नहीं है आप किसी को चाटा मारो, किसी को वर्बली धक्का दो या कुछ भी करो, ये सब अलाउ नहीं है। लेकिन आप जितना ज़ुबान से लड़ सकते हो, जितना कह सकते हो तो कहो, और अपने ऊपर इतना हावी भी मत होने दो। सही चीज़ों का जवाब दो, और ज़्यादा बोलना ज़रूरी नहीं, क्योंकि जनता को दिख रहा है गलत कौन है और सही कौन है, तो वो उसी को सपोर्ट करेंगे, उसी को वोट करने वाले, उसी को ये करने वाले। अगर आप सामने वाला गलत बोल रहा है, सामने वाले की ज़ुबान गलत है, आप भी गलत बोलो, तो दोनों में फ़र्क क्या रहेगा? तो अगर अभिनव चुप है, नहीं बोलता है, तो अभिनव अच्छा दिख रहा है ना अकॉर्डिंग टू ऑडियंस, तो वो उसके ही लिए प्लस है। चाहे वो रुबीना हो, चाहे वो राहुल वैद्या। मैंने राहुल वैद्या को भी देखा है कि वो रुबीना को बहुत बोलता है कि तुम इरिटेटिंग हो, तुम ये हो, तुम वो हो। राहुल वैद्या ने रुबीना भी बोला है। हाँ, बहुत कुछ बोला है, आई नो। रुबीना को बोलता है तू बहुत रूड है, तू ये है, तू वो है। वो वहाँ पे झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे को गलत बोल रहे हैं। रुबीना के मुंह से मैंने गलत नहीं सुना है, ये सच है, रुबीना के मुंह से गलत नहीं सुना। उसने बस ये बोला जा जा, ये है वो है। तो अभी जनता किसे पसंद करेगी? रुबीना को ही पसंद करेगी। और वो वैसे भी इतनी फेमस है, मैं भी उसे पसंद करती हूँ, छोटी बहू से, शक्ति से, अच्छे अच्छे हिट शो दिए हैं उसने, उसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत अच्छा है। तो आई नो रुबीना अच्छा खेल रही है। अगर उसने बिग बॉस फॉलो नहीं किया है, फिर भी वो इतना अच्छा खेल रही है, तो नाइस, वेरी नाइस जी। अच्छा, ये भी जानना चाहूँगी, अभी बीच में वीकेंड के बारे में आपने देखा होगा, कांटे बिछाएंगे, जिसमें अर्शी, राहुल, एजाज सब कहते हैं कि हम कांटे बिछाएंगे रुबीना के रास्ते में। तो आपको लगता है कि ये तीनों अब साथ में आ गए हैं? वहाँ कोई किसी का साथ नहीं है। वहाँ पे 2-2 मिनट में सब चेंज हो जाते हैं, सबको अपना फ़ायदा दिखता है। अगर देखा कि रुबीना के साथ जाके फ़ायदा है, तो सब रुबीना की तरफ चले जाएंगे। अगर उधर फ़ायदा है, तो ये चीज़ होता है। बिग बॉस में कोई किसी का सगा नहीं है, कभी भी नहीं। अर्शी तो बिल्कुल भी नहीं, वो तो किसी की सगी नहीं है। सही बात। वो कभी एजाज, कभी रुबीना, कभी निक्की, कभी ये, कभी वो, यही करती है वो, फुत। अभी देखो, एजाज को भाई भाई बोलती है, फिर उसको ही लड़े। विकास इतना अच्छा दोस्त, अभी उसकी तबीयत खराब होगी ना विकास की बहुत ज़्यादा, बाद में रोने का क्या फ़ायदा? हाँ, आप पहले तो उसे टीच कर रहे थे, अरे नाटक कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, दिस इज डैड। तो अर्शी का तो अलग ही मैटर है, वो अलग ही है। यहाँ पे मैं अली गोनी की बात करना चाहूंगी। अली गोनी आपको कैसे लगता है? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा। हाँ, लाइक लुक वाइज भी, नेचर वाइज भी। हाँ, अली के लिए बहुत अच्छा है, नो डाउट, बहुत प्यारा लगा। और जैस्मीन के लिए जैसे उसका प्यार है, मतलब बहुत नेचुरल और बहुत प्योर दिखता है। वो अली जिस तरह से रोया है यार, बिग बॉस में आज तक कोई रोया है ऐसा। और उसको लेकर सलमान, हाँ, मतलब मैं बहुत टाइम से बिग बॉस देख रही हूँ, कभी सलमान खान को भी ऐसे जाते हुए, किसी को रोते हुए नहीं देखा है। सलमान जी भी रो रहे थे।
मैं भी रो रही थी जब जैस्मिन जा रही थी, जिस तरह से अली रो रहा था ना, उसको देख के रोना आ गया था। मैं और मेरी रूममेट दोनों रोने लग गए थे वो देख के, बहुत ही इमोशनल था वो। आई नो, अच्छा था। अली बहुत अच्छा है, बहुत नेचुरल है, बहुत प्यारा है, लेकिन वो चिल्ला देता है बहुत कभी कभी, वो थोड़ा खराब लगता है, अदरवाइज अली अच्छा है। अच्छा, रुबीना की मैं बात करूँ, जैसे रुबीना पे बार बार ये इल्ज़ाम लगता है, बोलते हैं घर वाले कि इनमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, अथॉरिटेटिव है, अपने आप को बहुत ऊपर समझती हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? यार वो जिस मुकाम पे है ना, वो बनाने में बहुत वक्त लगता है, और अगर उसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं तो जेन्युइन है, गलत नहीं है, क्योंकि उसने उस चीज़ के लिए बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत मेहनत की है, और वो डिज़र्व करती है, तो वो करती है, दिखाती है। नेचुरल सी चीज़ है, कोई भी आप होंगे, हम होंगे, अगर हम इतनी मेहनत करके इतना नाम हो, तो थोड़ा सा इंसान के अंदर वो चीज़ होती है, हाँ लाइक आई एम द बेस्ट, आई एम द गुड, तो ये चीज़ें होती है, वो गलत नहीं है, ठीक है। मैं बात करूँ फैंस की, तो फैंस कहीं ना कहीं बाहर ये भी कहते हैं कि सलमान खान अक्सर जो है वीकेंड कवार में रुबीना को ही टारगेट करते हैं, चाहे रुबीना सही हो या फिर गलत हो, तो टारगेट हमेशा रुबीना थे। किसी का भी मुद्दा चल रहा हो तो उसमें रुबीना तुमने कुछ क्यों नहीं बोला, ऐसे वैसे, तो आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे ऐसा ये लगता है सलमान जी उसी को टारगेट करते हैं जो आने वाला विनर होता है। ऐसा भी होता है भाई, क्यों आप उसी को इम्पोर्टेंस दोगे ना। लाइक लास्ट जैसे शहनाज वाले में आप देखेंगे सिद्धार्थ को ही करते थे, कहीं ना कहीं घूम के सिद्धार्थ को बोलते सिद्धार्थ तुम ऐसा करो, पर विनर तो वही है, तो अच्छा है। और उनके ही लिए करते हैं सलमान जी कि अगर सही है गलत है आपको बता रहे हैं, आप ठीक से। और रुबीना काफ़ी चेंज हुई है पहले से, बहुत ज़्यादा चेंज हुई है, वो सलमान जी के टीच करने से या उनके बोलने से, उनके समझाने से ही हुई है, तो काफ़ी चेंज आए हैं उसमें पहले से। टॉप 5 में आप किन किन को देखती हैं? मैं टॉप 5 में रुबीना, एजाज और अली को तो जाना चाहिए, टॉप 3 में भी जाना चाहिए, अच्छा खेल रहा है वो। और निक्की जाएगी, वो भले ही इरिटेटिंग है पर खेलती भी अच्छा है वो। और राखी सावंत, डेफिनेटली राखी सावंत 5। और टॉप 3 में कौन जाएगा? रुबीना, अली और राखी, आई थिंक। और विनर की क्वालिटी किस में नजर आती है विनर बनने? मुझे ऐसा लगता है कि फ़ैन फॉलोइंग जिसकी सबसे ज़्यादा होती है, और अभी बिग बॉस में जो है वो रुबीना है, तो वही जीतेंगी मेरे ख्याल से। और चेंज भी हो सकता है, यू नेवर नो, कोई भी। एजाज अच्छा खेल रहा है, अली भी, दोनों अली और एजाज में से कोई भी जीत सकता है अगर अली टॉप 3 तक गया तो। जाते जाते जो बिग बॉस के फैंस हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? क्या हम कभी नितिका जायसवाल को देख सकते हैं बिग बॉस के घर में? आई विश मैं हमेशा बिग बॉस के लिए फॉर्म भरती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, हमेशा चेक करती रहती हूँ अभी किसको बुला रहे हैं, लेकिन वो नाम और वो चीज़ें बनाने में थोड़ा तो वक्त लगता है, पर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं बिग बॉस में जाऊँ और आप सबको ऐसे ही इंटरटेन करूँ राखी सावंत की तरह। तो मुझे राखी सावंत एज अ बिग बॉस के हिसाब से जो कंटेंट मतलब जो है, जो इंटरटेन कर रही है, उसके हिसाब से बहुत अच्छा खेल रही है वो। तो आई होप कि जाऊं और ऐसे एंटरटेन करूं। टास्क करना वहाँ थोड़ा टफ होता है, बट आप कर लूँगी, मुझे ऐसा लगता है। बोलती भी मैं बहुत हूँ, तो मैं काफ़ी हूँ बिग बॉस के लिए। हम भगवान से प्रे करेंगे प्लीज प्रे करो। आपको सामने से ऑफर है बिग बॉस का। ऐसा तो नहीं होता है, बट हाँ आई विल ट्राई, आई विल ट्राई। थैंक यू सो मच नितिका जी हमसे बात करने के लिए, और ऑल द बेस्ट आपके सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए। थैंक यू सो मच ज्योति, थैंक यू।